बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑफिशियल पे। आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ कारण थे जिस कारण से आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी के बारे में। और आपको पता ही होगा आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत उत्सुकता होती है पढ़ने की। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन पेनल कोड। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं हिंदी में? भारतीय दंड संहिता। आईपीसी का नाम सुनते ही सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है क्राइम और ऑफेंस। और ऑफेंस और क्राइम में कुछ डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट पहले हम जानेंगे ऑफेंस किसे कहते हैं और क्राइम किसे कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऑफेंस और क्राइम दोनों सेम चीज़ें होती हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑफेंस उसे कहते हैं जो आईपीसी एक बुक होती है इंडियन पीनल कोड की। ऑफेंस जो आईपीसी में जिसकी डिफिनीशन मेंशन हो और उसकी पनिशमेंट भी मेंशन हो उसे ऑफेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम किया और जो क्राइम किया उसकी डिफिनीशन मेंशन हो आईपीसी में और उस क्राइम की, उस अपराध की पनिशमेंट भी मेंशन हो, उसे ऑफेंस कहते हैं। अब क्राइम किसे कहते हैं? क्राइम मुझे तो नहीं लगता क्राइम के बारे में बताना होगा क्राइम किसे कहते हैं, सबको पता ही होगा क्राइम किसे कहते हैं, पर फिर भी बता देते हैं। क्राइम जो चीज़ें सार्वजनिक रूप से बाइकआउट की जाती हों, आपकी सोसाइटी जिसको बाइकआउट करती हो, यदि वह कार्य कोई व्यक्ति कर ले उसे क्राइम कहते हैं। मान लीजिए सोसाइटी, हमारी सोसाइटी जो है वो हत्या को बाइकआउट करती है, बलात्कार को बाइकआउट करती है, चोरी को बाइकआउट करती है। अब इन सभी चीज़ों को अगर कोई आदमी कर लेता है तो ये किस श्रेणी में आएगा? क्राइम की श्रेणी में आएगा। अब जानेंगे क्राइम के एलिमेंट के बारे में। क्राइम के जो एलिमेंट होते हैं वो जानेंगे। क्राइम के एलिमेंट, पहला जो एलिमेंट होता है वो मानव। कोई भी क्राइम मानव के द्वारा ही किया जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि यदि कोई पशु है, अगर उसने किसी की, मान लीजिए कोई सांड है, उसने, इस सांड ने किसी आदमी के पेट में अपना सींग घुसेड़ के उसको हत्या कर दी, वध कर दिया, तो इसको भी पनिशमेंट दी जाती थी प्राचीन समय में। सांड को भी पहले क्या था कि प्रतिशोध की भावना एक दूसरे के अंदर होती थी कि यदि किसी ने किसी की हत्या की है तो उसकी भी हत्या की जाती थी। पहले ये था, अगर सांड ने किसी के पेट में अपना सींग डाल के उसकी हत्या कर दी तो क्या किया जाता था? सांड को या तो उस राज्य से बेदखल कर दिया जाता था या तो इसकी भी हत्या कर दी जाती थी। अगर किसी वस्तु विशेष के द्वारा मान लीजिए किसी के पत्थर से टकरा के मृत्यु हो गई तो उस पत्थर को तोड़ दिया जाता था या फिर उस राज्य से बाइकआउट मतलब कि बाहर फेंकवा दिया जाता था। ये चीज़ें नहीं, बट इस समय क्या है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए मेन चीज़ क्या है? मानव का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी मानव ने अपराध किया है तो उसके ऊपर आईपीसी लागू होता है, ठीक है। अगर किसी पशु ने या किसी वस्तु विशेष ने, अगर मान लीजिए किसकी फर्श से टकरा के या किसी सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो जाती तो उसके ऊपर कोई आईपीसी नहीं लगती है, पागलपंती हो जाएगी। और ठीक है, मानव का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, दुराशय। मात्र क्राइम कर देना ही क्राइम नहीं होता है। क्राइम करने के लिए मन का भी दूषित होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अपने सेल्फ डिफेंड के लिए यदि किसी की जान लिया, यदि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, बी के ऊपर हमला कर रहा है, ए व्यक्ति बी को मारना चाह रहा है, अब बी ने क्या किया? ए की मृत्यु कर दी। ए बी को मारना चाह रहा था, मान लीजिए ए बी के ऊपर पिस्टल तान के खड़ा है, अब बी ने ए की पिस्टल छीन के ए को ही मार दिया। तो ये क्या था? सेल्फ डिफेंस था। इसने जो क्राइम किया वो क्राइम नहीं माना जाएगा। ये सेल्फ डिफेंड की समझ जो है क्राइम किया है। दुराशय होना बहुत जरूरी है। यदि किसी ने दुराशय मन से, दोषपूर्ण मन से यदि किसी ने किसी की हत्या की है तो वो क्राइम होता है, ठीक है। ये पहला, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? आपराधिक कृत्य। आपराधिक कृत्य मात्र मानव का होना और दुराशय पूर्ण होना ही, अगर मानव और दुराशय, दोषपूर्ण मन
यदि साबित हो जाता है कि हाँ किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या अपने दोषी मन से की है तो उसके ऊपर आपराधिक कृत्य माना जाएगा। अब किसी के मन में तो हम झाँक के नहीं दे सकते ना कि किसी ने किसी की मन से हत्या की है या बचाव में हत्या की है। अगर मैं किसी की हत्या कर दूं जानबूझ के और फिर कहूं कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंड के अपने बचाव के लिए उसकी हत्या की है, तो ये बताना हमारे बचाव में तो नहीं हो सकता ना। अगर मैंने बता दिया कोर्ट में जाके कि मैंने उसकी हत्या की है अपने बचाव के लिए, तो कोर्ट मान तो नहीं लेगा ना। पहले ट्रायल चलेगा, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जांच चलेगी, उसके बाद कोर्ट कोई फैसला लेगा ना। अगर दुराशय और मानव ये दोनों चीज़ें अगर स्पष्ट रूप से साबित हो जाती है कि किसी व्यक्ति ने दुराशयपूर्ण मन से किसी के ऊपर अपराध किया है या किसी की जान ली है, तब क्या माना जाएगा? ये आपराधिक कृत्य। पॉइंट है मानव क्षति। मानव क्षति इसका सीधा सा उदाहरण है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाना अपराध होता है। अब मैंने किसी मानव की हत्या की है, ये क्या है? मानव क्षति है। तो ये अपराध की श्रेणी। ये 4 एलिमेंट होते हैं आपके क्राइम के। मानव, दुराशय मतलब दोषपूर्ण मन, ठीक है, आपराधिक कृत्य। ये दोनों साबित होने के बाद क्या माना जाएगा कि ये जो अपराध है वो आपराधिक कृत्य है। और चौथा है मानव क्षति, किसी की क्षति, मानव क्षति कहलाती है। कभी कभी कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जो मानव के क्षति में नहीं होती हैं, बट ये अपराध ही होती है। मान लीजिए कोई विवाहित महिला है जिसकी शादी ऑलरेडी एक व्यक्ति से हो चुकी है, फिर भी वो जाके किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो ये भी एक अपराध है, ठीक है। मानहानि, इसमें तो मानव की क्षति नहीं हुई है ना, फिर भी ये क्या है? अपराध है। किसी की बेइज्जती कर देना, ये क्या है? अपराध है, माना अपराध है। इसमें मानव क्षति नहीं हुई है, फिर भी ये क्या है? क्राइम है, ठीक है। इतनी बात समझ, ये क्राइम के जो है एलिमेंट है, मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य और मानव क्षति। आगे देखते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आईपीसी के सेक्शन 1 में दिया गया है कि संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। मतलब ये कि जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ये सेक्शन 1 में डिफाइंड है, ठीक है। सेक्शन 2 में डिफाइंड है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। मतलब यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर, मतलब भारत के अंदर कोई अपराध करता है तो वो सेक्शन 2 में आता है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। और वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो फॉरेनर हो, विदेशी हो। यदि उसने भारत के भीतर कोई अपराध कर दिया तो उसको आईपीसी के धारा सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, उसको दंडित किया जाएगा आईपीसी के थ्रू, ठीक है। अब सेक्शन 3 में बताया गया कि भारत से परे किए गए कार्य, भारत से परे किए गए कार्य, यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि वो भारत के भीतर या भारत के बाहर कोई अपराध करता है तो उसको इंडियन पीनल कोड के द्वारा ही दंडित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो चाहे किसी भी कंट्री में अपराध करे, उसको सज़ा देगी आईपीसी, दूसरी कंट्री नहीं दे सकती। हाँ, वो अपील कर सकती है कि हाँ ये मेरे देश में अपराध किया है, इसने मेरी कंट्री में अपराध किया है, तो मैं इसको दंडित करूँगा। तो हाँ, सरकार द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है। तो अगर सरकार चाहेगी तो इस रिक्वेस्ट को मान सकती है, नहीं तो भारत में ही इंडियन पीनल कोड के द्वारा उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। और एक चीज़, दूसरी बात, हाँ, मैं उसको उदाहरण में समझाऊंगा। मान लीजिए कोई ए है, उसने बी की पत्नी सी के साथ बलात्कार किया। ये है, उसने बी की पत्नी सी के साथ बलात्कार किया है। ये जो बी और सी जो हैं वो दूसरी कंट्री के हैं, किसी भी कंट्री के हों, एक्स वाई जेड। ए ये भारतीय नागरिक है और ये जो बी है वो किसी दूसरी कंट्री का है। ए ने बी की पत्नी सी के साथ बलात्कार किया है और जिस कंट्री में ये रहता है वहाँ पर बलात्कार के लिए कोई भी सज़ा नहीं है। लेकिन जो भारतीय नागरिक ए है, ये भारत का नागरिक है और भारत में बलात्कार के लिए कई सज़ाएँ हैं। फांसी भी दी जा सकती है, उम्र कैद भी दी जा सकती है, 20 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन जिस देश में इसने ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, उस देश में इसके लिए कोई सज़ा नहीं है। लेकिन ए है वो भारत का नागरिक है, इसलिए उसको भारत के इंडियन पीनल कोड के द्वारा सज़ा दी जाएगी, भले उस कंट्री में उस काम के लिए कोई सज़ा ना हो। बट ये ए भारत का नागरिक है, इसीलिए इसको यहाँ पे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 4, भारत 3 सेक्शन क्लॉज दिए गए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पे भारत के किसी नागरिक द्वारा अपराध किया जाए।
ये भी सेक्शन 3 की तरह ही है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 4 के सन क्लॉज नंबर 2 में, भारत में रजिस्टर किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध हो। मतलब ये कि यदि कोई विमान है या पोत है किसी भी कंट्री में, अगर भारत का विमान किसी भी कंट्री में खड़ा है और वहाँ पे कोई अपराध हो जाता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो भारत का हो या किसी भी कंट्री का हो, उस विमान पर कोई भी अपराध हो जाता है जो भारत का है, तो उसको इंडियन पीनल कोड के थ्रू उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यदि अपने भारत के किसी विमान पर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको इंडियन पीनल कोड के द्वारा दंडित किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। सेक्शन 4 के सन क्लॉज नंबर 3 में यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह इंडियन पीनल कोड का अपराधी माना जाएगा और उसको इंडियन पीनल कोड के द्वारा ही दंडित किया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो चाहे फॉरेनर हो, अगर उसने भारतीय कंप्यूटर के साथ, उसका निजी कोई है नहीं कंप्यूटर, अगर भारतीय कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर दिया, किसी फॉरेनर ने किसी कंट्री में बैठ के अपने भारतीय कंप्यूटर संसाधनों के साथ छेड़छाड़ कर दिया, तो वह इंडियन पीनल कोड का अपराधी माना जाएगा और उसको आईपीसी के द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 5 में ये चीज़ डिफाइंड है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। मतलब ये कि कोई व्यक्ति यदि सरकारी कर्मचारी है, कोई ऑफिसर है या फिर कोई पुलिस कर्मचारी है या फिर कोई मिलिट्री है या फिर कोई आर्मी है, अगर उसने विद्रोह को और विरोध को रोकने के लिए कोई क्राइम कर दिया, उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर समझेंगे, कोई व्यक्ति है, उसने सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी शुरू कर दी, तो उसको बचाने के लिए जो पुलिस अफसर होंगे या मिलिट्री होंगे, कमांडर होंगे, तो उस व्यक्ति को मारेंगे तो यह क्राइम नहीं होगा। आईपीसी इस पर क्राइम नहीं माना जाएगा, इस पर इंडियन पीनल कोड नहीं दायर होगा इस व्यक्ति के ऊपर जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस है या मिलिट्री है, उसने विद्रोह को रोकने के लिए किसी व्यक्ति का अगर शूट किया है गोलियों से या फिर किसी भी चीज़ से अगर उस पर वार किया है जो अपराधी है, तो उस पर इंडियन पीनल कोड नहीं लागू होगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज जो इंडियन पीनल कोड है वो मैंने सेक्शन 1 से लेकर 5 तक आपका कंप्लीट करा दिया। ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया।